खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरी आवाज। साथी, जैसे कि आप सबको पता है 10 से 12 दिन हो गया आज कोलकाता एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जिसको कि बहुत सारे लोग मर्डर का केस बताया कि जानबूझ के आत्महत्या किया गया है, या बहुत सारी चीज़ें उसमें उठ के आई। और पूरे बदलापुर में भी ऐसा 3 से 4 साल बच्चों के साथ, या कि 4 बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ, और बिहार में भी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। साथियों, ये बात इसलिए उठता है कि हर दिन जो रेप केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ऐसा बढ़ते जा रहे हैं? सब बोलते हैं कि हमारा देश आजाद है, पर हमारे देश की बेटियां आजाद कब होंगी, ये सवाल उठता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो रेप की जो सजा है करीबन 10 साल या 12 साल का सजा होता है। मैं कल ये चीज़ चेक कर रहा था नेट पे। बाकी और जो देश है रेप केसेस में जो है कहीं ऑन द स्पॉट गोली मार के उनको सजा दिया जाए, या पब्लिक पैलेस में। तो साथियों, हमें लगता है कि हमारे देश में जो रेप की जो सजा है, ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस सजा को कुछ सख्त किया जाए, क्योंकि लोगों के मन में डर इसका नहीं हो रहा है। लोग आए दिन हर दिन कहीं ना कहीं हर एरिया, कहीं भी जाइए पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं रेप के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, आज हमारे साथ कुछ हमारी बहन है। क्या नाम है जी आपका? संगीता जी दमन जी। आप ये जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है जी हर दिन आए दिन, छोटे से लेके बड़ी बच्चों के साथ, 3 साल 4 साल 10 साल 12 साल 15 साल के साथ दिल दहला देने वाली जो घटना है वो सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। और मैं संगीता जी दमन इस स्थिति और परिस्थिति से यही समझती हूँ कि आज देश में महिलाएं, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रूह कांपता है कहीं भी बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए सहन से जाती हैं, बहुत हिम्मत करके बाहर निकल पाते हैं। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है आज कोलकाता में, जिस तरीके से मौमिता डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई है, ऐसा माना जा रहा है कि इंसानियत ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये हर महिलाओं के मन में डर बैठ गया है कि अब घर से बाहर निकलने के लिए डर लगता है, कहीं भी जाने के लिए डर लगता है। मैं खुद भी बहुत डर रही हूँ इन सारी घटनाएं से। लगातार जिस तरीके से बिहार में भी मुजफ्फरपुर में हुआ, उनके माँ बाप को फ़ोन करके धमकाया गया, फिर उनका अपहरण किया गया, आधी रात को उनके सामने अगवा किया गया, और फिर जिस तरीके से हैवानियत के साथ पूरी एकदम कहें तो पूरा उनका जिस तरीके से स्तन काट दिया गया, चाकू से पूरे शरीर पर वार किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर जिस तरीके से 50 बार चाकू से वार किया गया। इस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं को इस देश में कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस देश में, इस देश के कानून व्यवस्था को, इस देश के सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि आप महिलाओं को देवी मत समझो, सिर्फ और सिर्फ उनको सम्मान दो, इज्जत दो, बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देवी दिन में देवी समझा जाता है और रात में उनका बलात्कार किया जाता है। उनको अपने खिलौना की तरह समझ के उनको खेल के और उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से पुणे में जो 4 महिलाओं के साथ हुआ, 4 लड़कियों के साथ हुआ, बाकी एकदम दिल को दहला देता है, रूह कांप जाती है इन सारी घटनाओं को सुन के। जी। जो पुणे जो बदलापुर स्टेशन जो ये लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये शायद स्कूल की बात है, क्योंकि हमने ये चीज देखा था। कहीं भी ये सुरक्षित नहीं है, ना हॉस्पिटल में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, अपने खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में ऐसी कानून व्यवस्था आनी चाहिए कि ऐसे हैवानों को डर लगना चाहिए, कि ऐसा करने से पहले उनकी रूह कांपनी चाहिए, क्योंकि उनको डर नहीं है। मेन बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में समझ लो हर साल, हर महीने, हर दिन कहीं न कहीं रेप केसेस हो ही रहे हैं। तो इसमें जो सरकार बड़ा कदम की, क्योंकि ऐसा था नहीं हमारे देश में पहली बार हुआ है, तो कई सालों से होते चले आ रहे हैं। तो इसमें सरकार बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में बहुत सारे ऐसे बलात्कारी नेता लोग भरे पड़े हैं, तो हम सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है कि बलात्कारियों को सजा हो। तो ऐसे में सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये तो मोदी तो सरकार का ही वो है। मैं सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ कि इन ढकोसले नारेबाजियों को आप जब सबके सामने कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ कैसे बेटी बचाओ? बेटी तो सरेआम मर रही है, कट रही है, उनका इज्जत नीलाम किया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, इतना ही नहीं उनको मार भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में बेटी बचाओ कहाँ है आपका ये बेटी बचाओ का नारा? किधर से समझ में आता है कि हाँ बेटियां बचाई जा रही है, बेटियां पढ़ाई जा रही है? इतना मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद, अपना सपने को पूरा करने के बाद आज जब बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, उनको वो नाइट शिफ्ट के लिए जाती हैं ममिता कोलकाता में, और उनके साथ सरेआम जिस तरीके से ये जो घटना सामने आया ये दिल को दहला देता है। तो ये सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने ढकोसले नारेबाजियों में उस तरह से करके दिखाइए आपका कहाँ है नारी सशक्तिकरण। जिस तरीके से ये जो वायरल होती हैं बातें वो हमें समझ में आती है, वो हम जान पाते हैं, लेकिन कितने सारे बातों को दबा दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में मैं देख रही थी कि रेप करके काट के लड़कियों को खेत में फेंका जा रहा है। तो ये बहुत सारी घटनाएं जो हमें नहीं समझ में आती है, क्योंकि हमें उन सब की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं को दबा दिया जाता है, बहुत सारी घटनाएं वायरल हो जाती है, बहुत सारी घटनाएं दबा दी जाती है। तो महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप नारा देते हैं, उस तरीके से सही मायने में आप महिलाओं को सुरक्षित करने का काम कीजिए। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, तो महिलाओं पर जो अत्याचार होता है तो उस पर बुलडोजर चलाने का काम क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए उन्हें, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। 12 साल की बेटी के साथ जिस तरीके से घटना सामने आई, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं कह रही हूँ, तो उसमें अभी तक जो है कि अपराधी बहुत अपराध हुआ था, बहुत सारे अपराधी थे, गैंगरेप हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ अपराधी ही गिरफ्तार हो पाए हैं, बाकी का अपराधी अभी भी फरार है। तो इन सभी चीज़ों पर गौर किया जाए, और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो इसको सही मायने में आप लागू करने का काम करें। जी मैम, जैसे हमारे देश में देखता हूँ कहीं अगर रेप होता है, जो पब्लिक है जी वो रोड पे सिर्फ मोमबत्तियाँ लेके निकल जाती है, मोमबत्तियाँ निकल जाती हैं लेके, मोमबत्तियाँ लेके निकलने से हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। हमें अभी भी डर लगता है। मोमबत्तियाँ लेके निकलने से ये नहीं होता है कि हाँ अपराधी को डर लगता है। सही मायने में कानून व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए। सही मायने में कानून व्यवस्था में मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को कानून व्यवस्था में ऐसा कानून का बदलाव करना चाहिए कि अपराधी को डर लगे, हाथ पांव कांपे, कि उसके मन में ऐसा ख्याल भी आने से पहले वो 100 बार सोचे कि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो इस बात का डर होना चाहिए अपराधियों के मन में। जिस तरीके से बहन बेटियां सोचती हैं कि हम आधी रात को जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, इस तरीके का डर लड़कों के मन में नहीं होता है। तो ये डर उनके भी मन में आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो पेरेंट्स का भी मैं गलती आप सभी को बताना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियों को हमेशा से सिखाया जाता है कि आप घर से बाहर मत निकलो, छोटे कपड़े मत पहनो। ये तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोलकाता में डॉक्टर मोमिता छोटे कपड़े नहीं पहनी थी, रात को घर से बाहर नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कई महिलाएं ऐसा भी हैं जो कहती हैं कि लड़कों को छूट लड़कियां देती है। तो इस मामले में डॉक्टर मोमिता कैसे छूट दे दी थी? जो उनके साथ ऐसा हुआ, ना वो छोटे कपड़े पहनी थी, ना वो आधी रात को घर से बाहर निकली थी। उनका जो काम था वो पेरेंट्स को डॉक्टर थी, वो अपने मरीज को देख रही थी, इलाज कर रही थी। उनका जो था काम वो करके अपना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गई, फिर उनके साथ ये दरिंदगी किया गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी इस समाज को भी कि लड़कियों को गलत ठहराना बंद कीजिए, क्योंकि हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती है। छोटे कपड़े पहनने से जिस तरीके से लड़के को आप कहते हैं कि छूट दे रही हो आप, तो ये छूट नहीं है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कों को छूट में वो दे रही है खुद से।
तो ये आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। और जिस तरीके से लड़कियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, इस समाज की मैं बात कर रही हूँ, लड़कियों को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। लड़कों को भी सिखाइए कि हाँ, तुम्हें भी ऐसा शिष्टाचार देना चाहिए। जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना आपको। जी दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में हर साल जो रेप की केसेस है बढ़ती है, इससे मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि रेप केसेस के लिए कुछ बड़ा कदम उठाया जाए और ये जो नियम है मेरे ख्याल से जल्द लागू किया जाए। क्योंकि साथियों, हम देखते हैं कि हम दूसरे क्या हम खुद ही बोलते हैं, जैसे कि अगर हम लड़के अगर सही रहेंगे तो हमें, मेरे ख्याल से हम किसी का, अगर हम अपनी बहन को बहन समझते हैं कि दूसरे को बहन को बहन समझना चाहिए। जैसे अभी देखो, आज 19 तारीख को रक्षाबंधन था, ठीक है। 19 तारीख रक्षाबंधन था, सभी भाई अपनी बहन से राखी बनाते से उनकी रक्षा करने के लिए, उनका मतलब हर एक सेवा सत्कार जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ चलो हमारी बहन है। तो आप सभी इतने कहोगे, अगर अपनी बहन के लिए आप शेर हो, दूसरी बहन के लिए राक्षस मत बनो। साथियों, बस मैं इतने कहना चाहूँगा कि सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि रेप केसेस में जल्द से जल्द कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाए, नहीं तो हमारे देश में हर दिन ऐसे रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द कुछ बड़ा कदम, बड़ा एक्शन लिया जाए। तब तक सर मिलते कुछ अगली वीडियो कुछ नई बातों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।